क्या होता है जब एक रास्ता सफ़र से कहानी बन जाता है। इस वीडियो में मैं आपको ले जाऊंगा एक ऐसे ही रास्ते पर जिसे हवाई में बोला जाता है रोड टू हेवन। क्योंकि ये रोड किसी एक डेस्टिनेशन पर नहीं बल्कि एक अलग ही दुनिया में लेकर जाती है, जहां आपको नेचर के अलग अलग चेहरे एक ही सफ़र में देखने को मिलते हैं। कभी समुद्र आपके साथ साथ चलता है तो कभी आप रेन फॉरेस्ट के अंदर खो जाओगे और फिर अचानक रेन फॉरेस्ट से निकलकर आप पहुंचते हो बैम्बू फॉरेस्ट की दुनिया में, जैसे किसी ने जंगल के बीच एक ग्रीन टनल बना दी हो। और जब लगता है कि नेचर ने अपने सारे रंग दिखा दिए हैं, तब अचानक सामने आता है एक ऐसा बैनियन ट्री जिसे देखकर लगता है जैसे हवाई नहीं, ये भारत का कोई प्राचीन जंगल हो। ये इतना बड़ा, इतना गहरा और इसकी शाखाएं इतनी दूर तक जाती हैं जैसे पूरा जंगल इसी पेड़ से शुरू हुआ हो। और इसके बाद सफ़र अपने सबसे शक्तिशाली रूप तक पहुंचता है। दो वाटरफॉल मकाहिकू और वाईमिकू जो फेमस हैं अपने कभी ना रुकने वाले पावरफुल पानी के लिए। और मुझे पूरा यकीन है वीडियो के एंड तक आप भी एग्री करोगे कि कभी कभी मंजिल एक जगह नहीं होती, एक एहसास होती है। अब वक्त है इस कहानी को अपनी आंखों से देखने का। तो चलते हैं रोड टू हाना के इस जादू भरे सफ़र पर। हवाई के आइलैंड मॉई की सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। बैनियन ट्री या बरगद का पेड़ इंडिया का नेशनल ट्री है, बट डू यू नो कि इसका हवाई से बहुत स्पेशल कनेक्शन है। नॉट ओनली अभी, हज़ारों साल पहले से इसका हवाई से कनेक्शन है, जिसको कि आज इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी साइट पे लेकर के जाऊंगा जहां पे यू विल बी अमेज्ड टू सी वन ऑफ द बिगेस्ट बैनियन ट्री ऑफ यूएसए। यस, यूएसए में भी बरगद के पेड़ होते हैं। विल गो एंड एक्सप्लोर दैट बरगद का पेड़ एंड विल टेल यू कि इसका इंडिया से क्या कनेक्शन है। एंड राइट नाउ आई एम पासिंग थ्रू वन ऑफ द मोस्ट सीनिक हाईवे ऑफ यूएसए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं इसी सीनिक हाईवे से। सफ़र हमेशा कोई डेस्टिनेशन लेके जाता है, बट कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जिनमें डेस्टिनेशन से ज़्यादा जर्नी इंपॉर्टेंट होती है। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे ही जर्नी पे जाने वाले हैं जिसका नाम है रोड टू हाना। यह हाईवे एक ऐसी लकीर है जो हवाई के कोस्ट को जंगल से जोड़ती है। कभी ये रास्ता समुद्र के इतने करीब से गुजरता है कि लहरों की आवाज़ हवा के झोंकों में साफ महसूस होती है। और कभी ये इतने शांत जंगल में उतर जाता है कि आसपास सिर्फ पत्तों की छाया, नम मिट्टी की महक और ठंडी हवा का हल्का झोंका, जो हर बार एक नई गहरी सी सुकून की लहर छोड़ जाता है। हर मोड़ एक पोस्टकार्ड जैसा लगता है, कहीं डेंस रेन फॉरेस्ट तो कहीं खुला आसमान। और कई बार ये रोड इतनी नैरो हो जाती है कि लगता है जैसे नेचर टेस्ट कर रहा हो, क्या तुम रेडी हो रुकने के लिए, थोड़ा स्लो चलने के लिए। यहाँ इस हाईवे को देखकर लगता है कि रुको और इसे महसूस करो। इस हाईवे पर 600 से ज़्यादा टर्न्स और 50 से भी ज़्यादा ब्रिजेस हैं, बट आई एम श्योर कि ये नंबर नहीं, ये नज़ारे याद रहेंगे हमेशा के लिए। ज़िंदगी में बहुत कम रास्ते होते हैं जहां मंजिल से ज़्यादा सफ़र याद रहता है। रोड टू हाना उन्हीं में से एक है। ये रोड लोकेटेड है यूएसए के स्टेट हवाई में मॉई आइलैंड पे। मॉई आइलैंड का अगर मैप देखो तो ये ह्यूमन बॉडी की तरह दिखता है, जिसमें कि इसका जो फेस है दैट इज़ पार्ट ऑफ वेस्ट मॉई एंड जो इसका बॉटम पार्ट है दैट इज़ ईस्ट मॉई। एंड ये रोड लोकेटेड है ईस्ट मॉई में। एंड यहाँ पे एक हाना टाउन है, वहाँ तक ये रोड जाती है एंड कोस्ट लाइन को कनेक्ट करती है। इस रोड को करने के दो तरीके हैं। इसको एज आप रिंग रोड कर सकते हो कि आप एक पॉइंट से यूँ स्टार्ट होकर के दूसरे पॉइंट से एग्जिट ले लो, बट
अगर आप सिंपल गूगल मैप से करोगे तो ये पूरा रिंग रोड नहीं दिखाएगा, क्योंकि बीच में 7 माइल का जो इसका पैच है वो डर्ट रोड है, वहाँ पे प्रॉपर रोड नहीं बनी हुई है, तो उसमें 4x4 आपकी व्हील गाड़ी होनी चाहिए जिससे आप ड्राइव कर सकते हो। उसके बाद इट विल कनेक्ट यू टू किपाहुला विजिटर सेंटर, जहाँ पे इस हाईवे का पहला सीनिक पॉइंट है। तो नाउ लेट्स गो टू किपाहुला विजिटर सेंटर। रोड टू हाना जस्ट एक सीनिक हाईवे नहीं, बल्कि ये एक काफ़ी बड़ा टूरिस्ट प्लेस भी है। इनफैक्ट यहाँ पे लोग एक रात हाना टाउन में रुकने का प्लान करते हैं। इस रोड टू हाना में कई सारी ट्रेल्स हैं, वाटरफॉल हैं एंड देन बीच भी है। तो उनमें से सारे प्लेसेस हम लोग विजिट करेंगे। यहाँ पे इस समय हम लोग जो सबसे पहला प्लेस विजिट करने आए हैं वो है किपाहुला विजिटर सेंटर के पास लोकेटेड दोनों ट्रेल्स पर जाएंगे। बट पीछे मेरे जो आपको माउंटेन रेंज दिख रही है, यही वो माउंटेन रेंज है जिसके बारे में बता रहा था कि जहाँ बेस से लेकर का हाइट तक मेजर करा जाए तो वन ऑफ द टॉलेस्ट माउंटेन रेंज है कंपेयर टू एवरेस्ट ऑल्सो। तो अब हम लोग आगे जाते हैं एंड देन यहाँ पे हम लोग सबसे पहली ट्रेल स्टार्ट करेंगे। सो हम लोग आ गए हैं फर्स्ट ट्रेल, पीपीवाई ट्रेल, जो कि पूरी रोड टू हाना की सबसे पॉपुलर ट्रेल है। लोग यहाँ पे हाना में आते हैं, इस ट्रेल को ज़रूर करते हैं एंड उसका रीज़न भी है कि ये एक तो पहली चीज़ कि ये ट्रेल बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, जस्ट 2 माइल लंबी ट्रेल है एंड एक ही ट्रेल में 4 डिफरेंट पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में देयर इज़ अ रेन फॉरेस्ट, सेकंड पार्ट में बरगद का पेड़ है, यस यहाँ भी बरगद का पेड़ है एंड उसका इंडिया कनेक्शन है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। थर्ड पार्ट में यहाँ पर है बैम्बू फॉरेस्ट, वो भी हवाई का नेटिव नहीं है। एंड देन लास्ट पार्ट ऑफ दिस ट्रेल इज़ एक वाटरफॉल है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रेल है, काफ़ी पॉपुलर है। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग यहाँ पे इस ट्रेल को करना चाहिए रोड टू हाना में। तो हम आगे चलते हैं रेन फॉरेस्ट वाले एरिया में एंड विल टेल यू मोर अबाउट द रेन फॉरेस्ट। सो बिफोर रेन फॉरेस्ट यहाँ पे एक वाटरफॉल है जिसका नाम है मकाहिकू वाटरफॉल। पीछे यू कैन सी मकाहिकू का हवाईयन में मतलब होता है वाटर जिसका कोई फ्रेंड नहीं होता। तो उसको ऐसा इसलिए बोला जाता है बिकॉज ये वाटरफॉल जिस स्टीप हाइट से नीचे गिर रहा है और जितनी तेज़ी से नीचे गिर रहा है, यहाँ पे कोई भी अगर रास्ते में आया तो ये उसको अपने साथ लेके आगे चला जाएगा। तो दैट्स वाई यहाँ पे ये बोला जाता है कि वाटर जिसका कोई फ्रेंड नहीं होता, ये अपने आप आगे बढ़ता जाएगा। एंड ये पूरा जो वाटर नीचे जा रहा है आगे जा कर के पैसिफिक ओशन में मिलता है। उसको ये लोग काफ़ी सेक्रेट मानते हैं, उस जगह पर भी जाएंगे। बट अब मैं आगे जाता हूँ जहाँ पे अब रेन फॉरेस्ट स्टार्ट होगा। सो इस समय पास कर रहा हूँ रेन फॉरेस्ट एरिया से इस ट्रेल के। यू कैन सी राइट हैंड साइड पे इस समय सनी है एंड वहाँ पे पहले भी बारिश नहीं हो रही थी, पूरा सनी था वो एरिया। लेकिन यहाँ पे अंदर पूरी मडी हो रही है, जगह जगह पानी हो रहा है बिकॉज स्पेसिफिकली इस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पे जो स्ट्रीम बह रही है उसके कारण से उसकी मॉइस्चर आता है यहाँ पे एंड देन यहाँ पे बारिश होती रहती है इस पर्टिकुलर छोटे से एरिया में, रेन फॉरेस्ट एरिया में। एंड पूरा एरिया कितना ज़्यादा मडी है, जगह जगह ये यहाँ पे आम के पेड़ लगे हुए हैं। आम भी यहाँ पर पॉलिनेशियन लोग एशिया से ही लेके आए थे, यूएसए में या हवाई में नेटिव प्लांट नहीं है आम। तो अब इस रेन फॉरेस्ट वाले एरिया के बाद जस्ट आगे बरगद का पेड़ है, द बनियान ट्री। तो लेट्स गो देयर। सो अब हम लोग आ गए यहाँ के सेकेंड स्टॉप ऑफ दिस ट्रेल। पीछे यू कैन सी इस समय जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ ये है बनियान ट्री, बरगद का पेड़ जिसको हम लोग अपने इंडिया में बोलते हैं। यहाँ पे बरगद का पेड़ हवाई का नेटिव प्लांट नहीं है। जब पॉलिनेशियन लोगों ने अराउंड 400 AD में हवाई आइलैंड की डिस्कवरी करी थी, तब ये लोग अपने साथ बरगद के बनियान के प्लांट लेकर के आए थे। एंड ये ट्री उसी टाइम पे लाए हुए किसी प्लांट से आज भी यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे इसकी ब्रांचेस यू कैन सी, जैसे कि बड़ी बड़ी ब्रांचेस होती हैं उसी की तरह यहाँ पे इसकी सारी ब्रांचेस फैली हुई हैं। एंड यहाँ पे इसकी ब्रांचेस कुछ जगहों पे ना नीचे भी जा रही हैं, जैसे अपने इंडिया में नहीं होता कि बरगद के पेड़ की ब्रांचेस नीचे ज़मीन के अंदर जाती हैं। यहाँ पर यूएसए में बरगद के पेड़ सिर्फ हवाई स्टेट में होते हैं, इसके अलावा और कहीं नहीं होते हैं। एंड लुक एट दिस, कितना ड्रामेटिक लग रहा है ना। पेड़ बहुत बड़ा पेड़ है। कोई जानता है कि सबसे बड़ा बरगद का पेड़ कहाँ पर है? आई थिंक साउथ में है कहीं पे। तो राइट इट इन द कमेंट बॉक्स इफ़ यू नो द प्लेस। सो नाउ हम लोग इस ट्रेल के सबसे फेमस स्पॉट पे जा रहे हैं, दैट इज़ बैम्बू फॉरेस्ट। ये पूरा जो है आगे केव जैसे दिख रही है, यहाँ से बैम्बू फॉरेस्ट स्टार्ट होंगे। तो अंदर काफ़ी अंधेरा होगा, वहाँ पे वीडियो आने में आई थिंक डिफ़िकल्टी होगी, बट दिस इज़ द मोस्ट फेमस पॉइंट ऑफ
दिस ट्रेल। यह है पीपीवाई ट्रेल का सबसे खास हिस्सा। एक ऐसी जगह जहां प्रकृति सिर्फ दिखाई नहीं देती बल्कि सुनाई भी देती है। इस ट्रेल में लगभग 1 माइल तक ये बैम्बू फॉरेस्ट का एरिया है। जब हवा चलती है तो ये बैम्बूस एक दूसरे से टकराते हैं और एक हल्की सी खनक सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद बात कर रही हो बिना शब्दों के। यहाँ की बैम्बूस इतनी लंबी होती हैं कि ऊपर से रोशनी भी बड़ी मुश्किल से आती है। यहाँ सब कुछ एक नेचुरल टनल जैसा लग रहा है। ये बैम्बू फॉरेस्ट ना सिर्फ इस ट्रेल का बल्कि इस पूरे रूट टू हाना एक्सपीरियंस का सबसे मैजिकल पार्ट है। सो नाउ मैं बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर आ गया हूँ एंड पीछे यू कैन सी बहुत सारे यहाँ पे बैम्बूज लगे हुए हैं। एंड बैम्बूज भी हवाई के नेटिव प्लांट नहीं है। पॉलिनेशन लोग जब आए थे तो वो लोग जैसे वो बरगद के पेड़ को लेकर के आए उसका प्लांट, वैसे ही वही लोग ये बैम्बू ट्री को एशिया से लेकर के यहाँ पे हवाई में आए थे। अब अगर सोचो तो पॉलिनेशन लोग 400 एडी में यहाँ पे पहुँचे कैसे, बिकॉज हवाई एक आइलैंड है, यहाँ पहुँचे कैसे, उसी कहानी में आपको आगे बताता हूँ। लेट्स मूव टू डिफरेंट पॉइंट। सो हम लोग इस ट्रेल के लास्ट पॉइंट पे आ गए हैं। पीछे यू कैन सी वाईमुकू वाटरफॉल। ये देखने में बहुत ज़्यादा ह्यूज नहीं लग रहा है विड्थ वाइड, बट अगर इसको लेंथ वाइज देखो तो बहुत ऊंचाई से नीचे गिर रहा है एंड डिफरेंट ये पत्थरों से टकराते हुए ये नीचे गिर रहा है। तो इसी के कारण से इसका नाम वाईमुकू रखा हुआ है, बिकॉज ये अपने रास्ते में किसी को भी कुछ नहीं समझता है, सीधे स्पीड से नीचे आ रहा है। ओवरऑल अगर मैं सीनरी की बात करूं तो अच्छा है, बट थोड़ा सा और बड़ा होता तो ज़्यादा अच्छा लगता है। बट आई थिंक दैट डिपेंड्स ऑन वेदर। अगर अभी बारिश होगी तो बहुत ज़्यादा वाटरफॉल का फ्लो बढ़ सकता है एंड अभी आई थिंक बारिश नहीं हुई है काफ़ी टाइम से इस एरिया में, जिसके कारण से थोड़ा सा इसका फ्लो जो है उतना पावरफुल नहीं है। बट ओवरऑल काफ़ी अच्छी ट्रेल थी यहाँ तक आने में। अब हम लोग यहाँ से वापस जाएंगे विजिटर सेंटर की तरफ एंड वहाँ से सेकंड पार्ट ऑफ दिस ट्रेल करेंगे जो कि एक सीक्रेट वाटर की तरफ जाता है।